हाँ जी। अव्यक्त वाणी में लक्ष्य दादी के लिए बोलते हैं कि सजावट का काम बहुत अच्छा करती है। अव्यक्त वाणी में लक्ष्य दादी के लिए बोला कि सजावट अच्छा करती है। हाँ, कौन? अव्यक्त वाणी में बाबा। अव्यक्त वाणी सजावट अच्छा करती है। अव्यक्त वाणी में लक्ष्य दादी के लिए बोला हाँ सजावट अच्छा करती है। हाँ। तो बेहद में लक्ष्य दादी को पहचानने के लिए पॉइंट क्या होगा? जैसे लक्षण अच्छे हों, खुद के लक्षण अच्छे होंगे तो दूसरों के लक्षण अच्छे नहीं बनावेगी है। हद की लक्षु भी है तो बेहद की भी लक्षु होगी। कोई है या नहीं है? है? बेहद की लक्षु कौन है? जिसके लक्षण अच्छे हों, कोई भी खराब लक्षण पकड़ में ना आवे। कौन है? बाबा मुरली में तो बोला है कि यज्ञ के आदि में इन अष्ट देवों ने इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया। हाँ, वो तो किया, वो तो श्रृंगार करने की बात हुई। वो श्रृंगार किया था दिव्य गुणों से, और अभी अंत में कैसे श्रृंगार होना है? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार होना है, वो एक बात अलग। अभी तो सभी प्रकार की धारणा होनी चाहिए। और बाबा मुरली में बोला है कि गीता माता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, और वो जब शास्त्र ब्राह्मणों की दुनिया में जब शासन करती है तो वो बाबा के डायरेक्शन पर ही करती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में गीता माता अभी शासन करती है। बाबा जब आने वाले टाइम में जब करेगी तो बाबा के डायरेक्शन पर ही करेगी। और यज्ञ के आदि में भी गीता माता ने ब्राह्मण परिवार को कंट्रोल किया था, तो आदि सो अंत आदि में अंत में भी करेगी। तो बाबा फिर देवियों की डूबीचा कैसे होती है? फिर देवियों की डूबीचा कैसे होती है? ब्राह्मण परिवार की जिसकी पालना करेगी वो ब्राह्मण परिवार कितनों का होगा? उनकी कोई संख्या निश्चित है या नहीं है? है? कितनी संख्या निश्चित है जिसकी पालना होगी? है 16,108। वो तो राजकुल का परिवार है। सिर्फ राजाएं होंगे या यथा राजा तथा प्रजा भी होगी धारणा करने वाली है? प्रजा नहीं होगी तो टोटल कितने हुए? 4.5 लाख होंगे। वो 4.5 लाख जो हैं वो सारे विश्व के बीज होंगे। उनको जगत कहेंगे या श्रेष्ठ आत्माएं कहेंगे? है? वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। प्रजा वर्ग को श्रेष्ठ आत्माएं कहेंगे। प्रजा वर्ग वाली आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करती हैं, करती हैं। है? प्रजा वर्ग वाली आत्माएं तो पवित्रता का पुरुषार्थ ही नहीं करती, तो श्रेष्ठ कैसे हुई? तो उन सबको पालना देने वाली जगदम्बा हुई। फिर जगदम्बा को श्रेष्ठ कहेंगे या उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ कोई और पार्ट है जो लक्ष्य को प्राप्त करता है? जीवन का लक्ष्य नारी से जगदम्बा बनना नहीं है। क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना है। तो जो लक्ष्मी है वो कचरा साफ हो जाएगा, उस परिवार की पालना करेगी जिसे राज परिवार कहा जाए, या पुरुषार्थ न करने वाले प्रजावर्ग की भी पालना करेगी। किसकी पालना करेगी?
राज परिवार की पालना करेगी। हाँ, तो लक्ष्मी की डूबी जा नहीं होने वाली है क्या? बाकी जो भी देवियां हैं वो देवियां संसार ये समझेगा कि सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन नंबर 9 देवियों का गिना जाता है तो सब श्रेष्ठ होंगी या एक ही श्रेष्ठ होगी? है? जो पालना करने वाली होगी, सारे परिवार की पालना करने वाली, वो एक होगी या अनेक होंगी? एक ही होगी। तो अनेक उसमें नंबर बन गए। 2 नंबर भी अच्छा नहीं माना जाता, तो 3rd नंबर, 3rd क्लास, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसको श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? और नारायण को डुबोते हैं क्या? नारायण को नहीं डुबोते हैं। तो नारायण के साथ नारायणी को डुबोवेंगे क्या? जगदम्बा को डुबो सकते हैं और देवियों की पूजा करके उनको डुबोएंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण को डुबोया नहीं जाता है। और हाँ, इसका यही अर्थ है कि दिल्ली है सारी दुनिया के दिलों पर राज्य करने वाली। तो सारी दुनिया में भ्रष्ट भी हैं कि सब श्रेष्ठ है? भ्रष्ट भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं। दिल्ली में जो कमाई करेंगे, दिल्ली की छत्र छाया में ही होगी ना। और जिसकी छत्र छाया में जो कमाई होगी, वो जैसा पुरुषार्थी होगा वैसा ही दूसरों को बनावेगा या बहुत ऊंच बनावेगा? जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। इसलिए दिल्ली के लिए खास गायन है क्या? दिल्ली कब्रिस्तान, दिल्ली परिस्तान। काशी नगरी के लिए ये गायन नहीं है क्या कि काशी नगरी कब्रिस्तान बनती है? एक ही नगरी है जो पतन के गर्त में नहीं जाती है। वहां के लिए खास गायन है। जो मरेंगे ऊंची स्टेज में जावेंगे या नीचे जावेंगे? ऊंची स्टेज में जावेंगे। बाबा आगे बोल रहे थे, ये बॉम्बे नहीं है, ये बॉम्बे नहीं है जो कमाई भी करते हैं और घर में भी भेजते हैं। वो तो दुनिया में बात है ना। हर हर बम बम किसका गायन है? जो पापों का हरण करने के निमित्त बनता है उसको कहते हैं हर हर। कैसे पापों का हरण करता है? बम बम जब होता है, चारों तरफ बम फूटते हैं तो पाप रह जाते हैं या खलास हो जाते हैं?
हैं, खलास हो जाते हैं। वो नगरी ही हर हर बम बम की नगरी है। कहते हैं बंबई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो ज्यादा ताकतवर कौन सी है? सभी धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की। स्थापना करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्वर्ग की अच्छाई की स्थापना होती है उसकी प्रत्यक्षता तभी हो सकती है जब नारकीय दुनिया का विनाश हो। अगर नरक का विनाश नहीं होगा तो स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये पावरफुल का काम है। और धर्म पिताएं विनाश का कार्य नहीं कर सके। तो एक ही बाप है जो विनाश आकर के कराता है, सब धर्मों का खंडन करा देता है। जैसे और धर्म पिताओं ने स्थापना की, उन धर्म पिताओं में सबसे बड़ा धर्म पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। उन्होंने भी स्थापना की है, विनाश भी किया। जो गोद में आसुर पले, जिन आसुरों ने वरदान लिए और ब्रह्मा का ही गला घोट दिया, उनका ही हार्ट फेल कर दिया, उन आसुरों का विनाश कर सके हैं? नहीं कर सके। तो दुनिया का जो बड़े से बड़ा धर्म पिता है ब्रह्मा, वो ही कार्य नहीं कर सका जो नई दुनिया की प्रख्याति हो, तो दूसरे धर्म पिताएं कहां से करेंगे? ये तो एक बाप ही है जो नई दुनिया को प्रख्यात करते हैं विनाश के द्वारा। बाप विदेशी बन करके आते हैं, विदेशियों में ज्यादा ताकत है या स्वदेशियों में ज्यादा ताकत है? विदेशियों में ज्यादा ताकत है। बौद्धिक, सन्यासी, सिख, ये सभी भारत के धर्म हैं, परंतु सब विदेशों के प्रभाव में आ गए। विदेशों में ही भागते रहते हैं। तो प्रभावित हुए या नहीं हुए? प्रभावित हो गए। इसलिए बोला कि विदेश से आवाज निकलेगा। बॉम्ब्स विदेश में रखे हुए हैं, सारी दुनिया में नरसंहार करने के लिए, या स्वदेश में रखे हुए हैं? विदेश में रखे हुए हैं। और बाबा जी बॉर्नविटा किसको बोला हैं? बॉर्नविटा, कौन? बॉर्नविटा बोला ना वाणी में। हाँ, बॉर्नविटा का क्या? वो तो दवाई का नाम बताया है। बच्चों से पूछते हैं बॉर्नविटा बनाना सीख लिया ना? बनाना सीख लिया? बनाना सीख लिया बच्चों ने? बच्चों ने बनाना सीख लिया? हाँ, क्या बोला? पूरा वाक्य रिपीट करिए।
अच्छी तरह से देख करके फिर बताइए। हाँ, और बाबा बड़ी मम्मी का सतयुग में क्या पाठ होगा? सतयुग बड़ा है या संगम युग बड़ा? और संगम युग में ही अगर बड़ा पाठ मिल जाए, सारी दुनिया की पालना करने के निमित्त बन जाए, जगदम्बा का टाइटल मिल जाए, तो आगे के जन्मों में नीचा जाएगा या ऊंचा जाएगा? ब्रह्मा बाबा सतयुग में पहले जन्म में ऊंचा पद ले लेंगे, फिर सतयुग के बाद वाले जन्मों में नीचे जावेंगे या ऊंचे जावेंगे? नीचे गिरेंगे। ऐसे ही सतयुग से भी ज्यादा प्राप्ति का युग है संगम युग। सतयुग कल्याणकारी युग नहीं है। कौन सा युग कल्याणकारी है? संगम युग कल्याणकारी है। यहां ब्राह्मणों की दुनिया की पालना की शूटिंग जिसने कर ली तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो जाती है। बेसिक में जो दीदी दादियां पालना करने के निमित्त बनी, यहां बैठे सारे ने ही उनकी पूजा की होगी। तो जिसकी पूजा की वो श्रेष्ठ हुआ, या जिसने पूजा ली वो श्रेष्ठ हुआ है? जिसने पूजा ली वो श्रेष्ठ हुआ। वो बेसिक की बात थी। वो पालना इतनी बड़ी पालना नहीं है। क्या मुरली में बोला है? करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स हो जाएंगे। तो ये बेसिक का गायन नहीं है। बेसिक का विस्तार होने में तो फिर भी 100 साल लगते हैं। एडवांस का विस्तार होने में 50-60 साल ही काफी हैं। दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उनके बीच में सबसे कम समय लिया है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने विस्तार को पाने में, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से भी कम समय एडवांस लेगा, जिनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये तो बीज हैं, बड़े तीखे हैं। जब बीज रूप स्टेज में टिक जावेंगे तो सारी दुनिया उनके इशारे पे नाचेगी। और जोर से बोलो। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? हाँ हाँ, जिस समय बोला गया उस समय क्या बांग्लादेश बना था? तो वहां की तो बात ही नहीं है। वहां पूरब बंगाल और पश्चिम बंगाल ये अलग अलग नहीं था उस समय। ये बांग्लादेश तो बाद में बना है। इसलिए कलकत्ते शहर के लिए ही वो बात लागू होती है जहां सारी दुनिया का कलह क्लेश इकट्ठा होता है महाकाली के पार्ट से, क्योंकि शक्तियां ही निमित्त बनती हैं असुर संहार के लिए। उस कलकत्ते में ही
कल्प वृक्ष का बीज पड़ता है, जिसकी यादगार बनियन ट्री बना हुआ है। तो इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा। और महारथी अभी कहते हैं जन्म में गिर रही है। महारथी नीचे जा रहे हैं। हाँ। हैं? कब श्री बाबा की चरित्र पर पूरा चले? कब बाबा की श्रीमत पर पूरा चलेंगे? जब पूरा ज्ञान होगा तो पूरा चलेंगे। ये तो 68 की वाणी है। 68 में अष्टदेव मैदान में दिखाई दे रहे थे क्या? थे ही नहीं। तो जो डुप्लीकेट महारथी हैं उनके लिए बोला। होने का मतलब यही है, बांग्लादेश को आप पक्का हो गई। बांग्लादेश का सारे आत्मा को आप एक पक्का श्री वंशज सदस्य बांग्लादेश की आत्माएं कब सारी अपनी श्रीमत पर चले? जब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब मिलकर के भारत देश बन जाएगा। तो वो कब होगा? कब होगा? लड़ाई होने से पहले हो जाएगा? मार्शल लॉ लगने से पहले हो जाएगा क्या? और लड़ाई कब होगा? लड़ाई कब होगा? पढ़ाई में कब होगा? लड़ाई कब होगा? लड़ाई में कब होगा? लड़ाई कब होगा? वो लड़ाई कब होगी? वो लड़ाई जब तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा होगा तो वो लड़ाई भी होगी। अरे पहले स्थापना होगी कि पहले लड़ाई होगी? है? पहले स्थापना चाहिए। और है शास्त्री गीता में एक पॉइंट है, बोलो। मुसलमान करेंगे तो वहाँ भाषा हिंदू करेंगे। हाँ हाँ, तुम इसका मतलब ये है कि तुम 10 मुसलमानों को मारेंगे तो वो 50 हिंदुओं को मार देंगे। कौन? मुसलमान। ये हद में भी बात लागू होती है और बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बात लागू होती है। वहां हद में मरने की बात है, यहाँ बेहद में अनिश्चय बुद्धि होने की बात है। अनिश्चय बुद्धि माना मर गया, निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया, बाप का बच्चा बना। और है उनकी भाषा थोड़ा समझो, बताओ क्या बोल रहे? महाभारत में कर्ण का रथ जमीन में क्यों धस गया? कर्ण का अर्थ क्या है? कर्ण माने क्या? अरे कर्ण माने क्या? कर्ण माने कान। कौन सी आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में जिसने कान से सबसे ज्यादा ज्ञान सुना और सबसे पहले सुना? कौन है? ब्रह्मा की सोल। उसका रथ देह अभिमान की गड्ढे में धस गया कि नहीं धस गया? है?
धस गया। फिर बाप का पाठ शुरू होता है तो निकल भी आता है। और है अलफ माना, ये अलफ और बे उर्दू के दो अक्षर हैं। पहले अक्षर का नाम है अलफ और दूसरे अक्षर का नाम है बे। अलफ खड़ा डंडा कर देते हैं तो अलफ हो जाता है और पड़ा डंडा कर देते हैं तो बे हो जाता है। तो ब्राह्मणों की पुरुषार्थी दुनिया में दोनों में से एक खड़ा रहता है, आदि से अंत तक खड़ा रहता है, और दूसरा जो बे है वो क्या करता है, हैं? खड़े खड़े गिर जाता है। गिर जाता है तो उसका नाम पड़ता है बे। बे माने बादशाह। सतयुग में बादशाह कौन बनेगा, हैं? अरे कौन बनेगा, हैं? बोलो ना जल्दी। सतयुग में पहला पहला बादशाह कौन बनेगा, ब्रह्मा बाबा। वो हो गया बे। हाँ हाँ हाँ, कहता कौन है ये बात है? ये कहा किसने कि ब्रह्मा की बात मानो, वो ब्रह्मा को फॉलो करो, लेकिन बात मेरी मानो, ब्रह्मा की बात मत मानो। कहने वाला कौन है, शिव बाबा। वो शिव बाबा जो कहने वाला है कि बात मेरी मानो लेकिन कर्मों में फॉलो करो ब्रह्मा को। इसका मतलब दो अलग अलग हैं पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी ऐसी है जो कर्म करने में, ब्राह्मणत्व को फॉलो करने में अव्वल नंबर है, उसको फॉलो करो। उसके कोई भी कर्म ऐसे नहीं पकड़े जाते, सुने जाते, समझे जाते, देखे जाते जो असत कर्म हो, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म हो। इसलिए ब्रह्मा को फॉलो करो कर्मों में। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मेरे को फॉलो नहीं करना। किसको फॉलो नहीं करना? और मुरली में और स्पष्ट कर दिया, शंकर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि शंकर के द्वारा बाप पार्ट बजाता है। उसके कर्मों को फॉलो नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? अरे कोई कारण होगा कि नहीं होगा? हा? कोई कारण नहीं। भक्ति मार्ग में भी बताया है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे रवि अर्थात सूर्य, युद्ध होते हैं, मारकाट हो जाती है ढेर की ढेर, कितने शरीर सड़ते हैं युद्ध भूमि में,
सूर्य वो सब कचरे को सोख जाता है, सड़ान को सोख जाता है, तो पूजनीय है या ग्लानि करने योग्य है? तो भी पूजनीय है। अग्नि जैसे सूर्य वैसे अग्नि, अग्नि कचड़े को जलाई देती है, तो भी अग्नि देवता है या राक्षस कहा जाता है? तो भी देवता कहा जाता है। इसलिए जो ज्ञान सूर्य का पार्ट है उसके कर्मों को फॉलो नहीं करना है, उल्टा हो जाएगा पुरुषार्थ अगर उसको फॉलो करेंगे तो। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मेरी बात मानो, मैं जो कुछ कहता हूं, जो आर्डर देता हूं, जो आज्ञा देता हूं, फरमान करता हूं, मेरे फरमान को मानो। श्रीमत अर्थात फरमान, मेरी मत को मानो, लेकिन मेरे कर्मों को फॉलो मत करो। किसको फॉलो करो? ब्रह्मा को फॉलो करो। और बाबा, जब हम लोगों को कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत से न्यारा, एक राम सकल पसारा। वो कहते हैं घट घट में लेटा, फिर कैसे हो गया राम? ये तुम बोलते हो, भगवान ये बात थोड़ा ही बोलता है। हाँ, बोलता नहीं है भगवान, फिर भी हम तुम्हें समझाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी ही होकर के आता है, बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनालिटी को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र याद करते हैं या नहीं करते हैं? कि निराकार बिंदु को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? हैं? अरे सारी दुनिया निराकार ज्योति बिंदु को याद करेगी या निराकार ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसे याद करेगी? उसको याद करेगी। सारी दुनिया की बुद्धि में वो व्यापक हो जाता है, और जब मनुष्यों की बुद्धि में व्यापक हो जाएगा तो और जो जीव जंतु हैं वो तो मनुष्यों को फॉलो करने वाले हैं। तो उसकी याद सारी दुनिया में समा जाती है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी ही है, परंतु वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी महिमा, उसका बड़प्पन वो सबकी बुद्धि में समा जाता है। श्रेष्ठ आत्माएं तो बहुत थोड़ी हैं या ज्यादा हैं? थोड़ी आत्माएं हैं जो निराकार ज्योति बिंदु को याद कर पाती हैं। जैसे ग्रेट फादर्स, धर्म पिताएं, बाकी की तो बुद्धि इतनी सूक्ष्म बनती ही नहीं। कि शिव ज्योति बिंदु को लगातार याद कर सकें।
सारी ब्रह्मा के प्रवेश करने से गुलजार दादी का चेहरा थोड़ा आवाज़ बदल जाती है, ऐसे ही दूसरे जो गुजरमाला के मणके हैं उनमें जब एडवांस पार्टी की आत्मा प्रवेश करती हैं तो उनका चेहरा थोड़ा आवाज़ में नहीं होता। गुलजार दादी बीज रूप हैं या आधार मूर्त हैं? तो आधार मूर्त का संग करने से बीज रूप बन जाएगा? एक बात बताओ, नहीं बन सकता। लेकिन बीज रूप का संग करने से बीज रूप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ये रुद्रमाला के मण के सारे ही बीज हैं, ये बाप हैं, जड़ों को भी जन्म देने वाले हैं। तो बाप में ज्यादा ताकत या जड़ों में ज्यादा ताकत? बाप में ज्यादा ताकत। इसलिए जिसमें ज्यादा ताकत है वो बीज रूप आत्माओं में जब ब्रह्मा जैसी आत्माएं प्रवेश करेंगी या ब्रह्मा प्रवेश करेगा तो बीज रूप ही बन जाएगा। सूक्ष्म शरीर का असर नहीं हो सकता। इसलिए बाप रोज कहते हैं अपन को आत्मा समझो, नहीं तो कोई न कोई सोल प्रवेश कर जाएगी, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत। क्योंकि आगे चल के तो ढेर की ढेर मौत होगी, अचानक मौत का बाजार खुलेगा। तो इतनी ढेर की ढेर मौतें होंगी। मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, एक एक बिल्डिंग में हजारों लोग रहे पड़े हैं, वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। तो अचानक मौत वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कहां जाएंगी? ये मुट्ठी भर भारतवासी हैं 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच, जिनमें वो आत्माएं प्रवेश करती हैं। इसलिए बीज रूप स्टेज धारण करो, अपन को आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो। बाप तो चिल्लाते रहते हैं, 70 साल हो गए, नहीं मानते तो सोते रहो। भूत प्रेतों का आवास होता रहेगा। ठीक है। सारी दुनिया विनाश में खत्म हो जाएगी कि रह जाएगी? है, खत्म हो जानी है। तो तन की ताकत हो या धन की ताकत हो या मानसिक पावर हो या जन बल हो, अगर निकाल सकते हो तो निकाल करके कहाँ लगाओ? ईश्वर की सेवा में लगाओ। नहीं तो अंजाम क्या होने वाला है? वो सारा तन बल जिसको तुम अभी निकाल सकते हो, वो सारा जन बल जिसको तुम कोशिश करके निकाल सकते हो, वो सारा धन बल, चाहे वो बैंकों में पड़ा हो, चाहे कंपनी में पड़ा हो, चाहे प्रॉपर्टी में पड़ा हो, सारा धन बल और सारा ही मनोबल, तो सब क्या हो जाएगा? विनाश में खलास हो जाने वाला है। तो डूबती बेड़ी है दुनिया की, उसमें से जो निकाल सको सो अच्छा।
ईश्वरीय सेवा में लगा सको तो तुम्हारा भी भाग्य बन जाएगा। जो करेगा सो पावेगा। दलाली तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हैं? दलाली तो मिलेगी। और बाबा, एक मुरली में कहा है कि मैं तुम्हें दुख नहीं देता। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें दुख नहीं देता, तुम अपने आप दुख लेते हो। और एक में कहा है कि जब तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दुख दे दूंगा। ऐसे भी नहीं मानोगे तो दे दूंगा, नहीं मानोगे तो विनाश करा दूंगा। कहते हैं लोग कि भगवान ही सब कुछ देता है, तो फिर भगवान है, भगवान बाप है तो सबको बराबर बराबर देगा या कोई को कम कोई ज्यादा देगा? है? सबको बराबर बराबर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सबको नहीं देता है। ज्ञान भी सबको नहीं देता है। हाँ, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कोई को बुद्धि ही ऐसी मिलती है, बुद्धि रूपी घड़ा कोई ज्यादा ज्ञान भर लेता है और कोई कम भरता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जास्ती सतो प्रधान भक्ति की है, वो भगवान से ज्यादा ज्ञान लेगा। नहीं किए तो कम लेगा। तो भगवान देता है क्या? कहने में आता है कि ज्ञान देने वाला भगवान बाप है, लेकिन वो सबको एक जैसा नहीं दे सकता। भगवान बाप आते हैं, 4.5 लाख आत्माएं तो भगवान बाप से लेती हैं, वो भी नंबरवार। बाकी 500-700 करोड़ आत्माएं ज्ञान लेती हैं? है? नहीं लेती है। देने वाला देता है तो भी लेने वाले ले नहीं पाते हैं। अरे 12 साल बिना था बहुत की भक्ति है। एक तो भक्ति में बैठता है 101 घड़े गेड़ा ऊपर है, उसकी भक्ति अनेक 12 साल बिना हुए। बताओ। ये कह रही है बाबा जो 12 घड़े 101 घड़े 101 घड़े के पानी के गेड़ के ऊपर नहाते हैं भक्ति मार्ग में। पानी के ऊपर 101 घड़े मना हुआ उसकी भक्ति है। 101 घड़े में नहाते हैं। एक घड़े में नहाते हैं। 101 घड़े से नहाते हैं और भक्ति मार्ग में। और जो दूसरे होते हैं वो नहाते नहीं हैं, वो 12 साल तक नहीं नहाते। उनमें क्या भक्ति उसकी भी है बाबा। ये मुंह बनी है जो वो कपड़ा कर रहा है अपना साथ देव है। बताओ क्या कह रहे हैं? जैनी लोग है ना, एक तो 101 घड़े में नहाता है भक्ति। एक आदमी जो भक्ति मार्ग में 101 घड़े में नहाता है। 101 घड़े से नहाते हैं। एक भक्ति मार्ग में 12 साल भी नहाता है। ऐसा कौन आदमी है जो 12 साल के बाद नहाता है? मुसलमानों के लिए तो सुना गया कि उनके देश में पानी नहीं होता तो वो 7 दिन में एक बार स्नान करते हैं। बाबा कदम नहीं मारे सडार का प्याद मोरी का जोड़ा है। 12 साल पैदा ही करते इमन चटकी नहीं करीबी गाड़ी मुझ चटकी की कटिया उठा के तुम्हें ज्ञान की और कोई बातें याद नहीं रहती? एक कचरा ही उठाती रहती है। जिसने जो सुनाया सो सुन लिया। संत वचन महाराज
अब तो ज्ञान सुन गए ज्ञान हाँ 108 माला के बढ़ते हैं, हैं? 108 माला के बढ़ते हैं। हाँ जी। उसमें सेवा अर्थ कोसी बिंदु शिव प्रवेश करता है कि बाप दादा प्रवेश करते हैं? 108 जो मणके हैं उनमें एक मणका तो सिर्फ बाप दादा ही प्रवेश कर सकते हैं। तो एक में राम बाप में जैसे ब्रह्मा बाबा का और सुप्रीम कोर्ट प्रवेश कर सकता है। हाँ जी। और बाप एक मणका तो ऐसा है जिसमें बाप दादा ही प्रवेश करते हैं, कोई दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। बाकी जो है वो नंबरवार है, कोई में 2 प्रवेश करेंगे, कोई में 3, कोई में 4, कोई में 14 भी प्रवेश करेंगे। बाबा मैं ये पूछना चाहता हूँ, सेवा अर्थ जैसे एक तो मुकर्रर रथ है जिसमें बाप दादा जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है, और दूसरे जैसे 108 हैं राम और कृष्ण का वो प्रवेश करते हैं, उसमें शिव प्रवेश करता है बेटी में शिव। सेवा अर्थ टेम्पोररी टाइम के लिए सेवा अर्थ प्रवेश करते हैं, वो कोई कह नहीं सकता कि मेरे में प्रवेश है। जब कह ही नहीं सकता तो प्रवेश करने से फायदा क्या हुआ? अगर कहता भी है तो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कहता है या साधारण बने रहने के लिए कहता है? प्रभाव डालने के लिए कहता है कि मेरे को भी भगवान मानो, तो वो शिवोहम की लिस्ट में आ गया, पाप कर्म बनाने वाला बन गया या पुण्यात्मा बनेगा? बेकार हो गया, बोलो ही मत इससे तो अच्छा। मुरली में बोला है, सत्य है, लेकिन ये भाव अंदर नहीं लाना है कि मैं जो सेवा करता हूं वो शिव बाबा ने प्रवेश करके सेवा की है, मैं भी शिव बाबा हूं। नारद बन जाएंगे। नारद ने भी क्या किया? थोड़ी सी तपस्या की, थोड़ी सी सेवा की, अब बस नशा चढ़ गया, ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। चारों तरफ उन्होंने आवाज कर दी। तो ये भी शिवोहम वाली बात हो जाती है। ये सबसे बड़ी गाली है भगवान बाप के लिए। उससे दुनिया का सबसे जास्ती पतन हुआ है। अब उत्थान सिर्फ एक बात से होता है। इस बात को उल्टा कर दो, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्या है? एक व्यापी है। हाँ। बांग्लादेश का उन्ना माताओं को मधुबन में सरेंडर करने का क्या नियम है? वहाँ की नेशनलिटी खत्म करो, वहाँ की नागरिकता से त्याग पत्र दो, दिलवाओ, और यहाँ की नागरिकता स्वीकार करे, फिर उसके बाद यहाँ सरेंडर हो जाए ईश्वरीय सेवा में। अगर नाबालिग कन्या है तो माँ बाप आकर के अपनी नाबालिग कन्या को सरेंडर कर सकते हैं। बालिग है तो 18 साल की हो गई, वहाँ की नागरिक बन गई। वोटर कार्ड वहाँ का कैंसिल कराओ, राशन कार्ड कैंसिल कराओ, वहाँ की नागरिकता से त्याग पत्र दो और भारत में नागरिकता स्वीकार करो। और जहाँ मधुसूदन का वास है कहीं मधुबन बनता है। मधुबन का मतलब ही है जहाँ बेहद की मधुरता हो और बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। अब 100% बेहद की मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति
किसी में है? कहेंगे किसी में है? है? बेहद की वैराग्य वृत्ति किसी में है, ऐसा कोई कह सकेगा? है? नहीं कह सकता। ये तो एक शिव बाबा ही है जिसका तुरीया पार्ट है, जिसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति भी है 100% और बेहद की मधुरता भी है। तो वो मधुसूदन है। जहां जहां मधुबन है वहां वहां मधुसूदन का पार्ट है। कहाँ? बांग्लादेश विदेश नहीं है। विदेश है तो विदेशियों के लिए ही खास बोला है, विदेशियों से ही अव्यक्त वाणी में बात करते हुए बोला है। विदेशियों ने ही पूछा है बाप दादा मधुबन में कब आवेंगे, तो जवाब दिया जहां जहां विदेश में या देश में मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा आवेंगे। क्यों नहीं आवेंगे? नहीं बनेगा क्या? क्या सवाल? बांग्लादेश तो और ही जास्ती बाप के जन्म स्थान के नजदीक है। इतना नजदीक और कोई दूसरा देश है? नेपाल भी थोड़ा दूर हो जाता है, भूटान भी दूर हो जाता है, और बांग्लादेश तो बिल्कुल नजदीक है। क्या बड़ा से? क्या? अरे तू बोल, तेरी बात समझ मेरी आती है। बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर क्या? बॉर्डर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़े कि बॉर्डर खत्म हो जाएगा तभी बाबा विदेश में जाएगा। नहीं। अरे तो मैंने पूछा तो वही बोला। तेरे कान में कोई भूत प्रेत घुस गया होगा। हाँ। निकाल दो। और बाबा, रामायण में राम ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली को तीर के हाँ। इसका बेहद में अर्थ क्या है? इसका सामने क्यों नहीं मारा? इसके बेहद में अर्थ क्या है? छुप कर के क्यों मारा? सामने से क्यों नहीं मारा? बाप का जो सामना करता है उसके ऊपर बोझा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? है? बाप का कोई सामना करेगा तो उसकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए मुरली में बोला बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं? क्या नेपाल का और भारत का बॉर्डर नहीं है? पाली के जो सामने था उसका आधा बल खत्म हो जाता था। हाँ। बाबा बोल रहे हैं जो बाबा का सामने रहेगा उसका आधा बल खत्म हो जाएगा। बाली के लिए बोला। पाली के जो सामने जाता था उसका आधा बल खत्म। हाँ। बाली का तो बाली के सामने वाले का खत्म होता था, इसलिए राम ने छुट्टी मारा। बाली को ये वरदान था कि सामने से जो कोई मारेगा
तो उसका आधा बल खत्म हो जाएगा भाई। बाली का पुत्र था अंगद, तो पुत्र में ही इतनी ताकत है, जो पांव जमा दिया तो रावण भी नहीं हिला सका। तो बाली में कितनी ताकत होगी। और बाबा मुरली में बोला कि नहीं प्रवेश करता है, नहीं ऊंच ऊंच में प्रवेश करता है। जो ऊंच होगा वो ऊंच में ही प्रवेश करेगा। पतित जो सबसे जास्ती पतित है वो आत्मा सबसे ज्यादा पावन बनती है कि नहीं बनती है? हैं? बाबा पतित पने को देखते हैं या जन्म जन्मांतर के पावन पने को देखते हैं? है क्या देखते हैं? जन्म जन्मांतर के पार्ट को देखते हैं। जन्म जन्मांतर का पार्ट किसका ऊंचा है? वो ऊंचा है। आखिरी जन्म में तो सारे ही नीचे गिर गए। तो आखिरी जन्म में किसी आत्मा का पतितपना देखना ये तो अच्छी बात नहीं है। और बाबा भक्ति मार्ग में श्री गणेश जी का एक दांत दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते। दिखाते हैं। जन्म लिया तो उनके दोनों दांत थे। बाद में परशुराम से जब युद्ध हुआ तो परशुराम ने अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। हमेशा थोड़े ही दिखाते हैं एक दांत, दांत तो दोनों ही रहते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। ये पार्ट गणेश जी का है। और बाबा जब कोई दुनिया में मर जाता है ना तो उसको फिर नहलाते हैं, तो इसका बेहद में क्या होता है? शरीर को नहलाते हैं, मुर्दे को। क्या? जो देहभान है उसको इस ज्ञान जल से स्नान कराने की बात है। देह माने देहभान। क्या? चाहे देहभान हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, इनका रूप परिवर्तन करना है, इनको शुद्ध बनाना है, सात्विक बनाना है या खत्म कर देना है? क्या करना है? जैसे काम विकार है तो काम विकार माने कामना, इच्छा। वो कामना को तामसी रूप से बदल करके सात्विक रूप में ले जाना है या काम विकार को ही खत्म कर देना है, भस्म कर देना है? उसका रूप परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं काम विकार अगर खत्म हो जाएगा, कामना ही खत्म हो जाएगी तो आत्माओं में प्यार रहेगा। कृष्ण राधा को प्यार करेगा, राधा कृष्ण को प्यार करेगी, प्यार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रूप परिवर्तन करना है, समूल परिवर्तन नहीं करना है। और बिहार में सेंटर नहीं है तो बिहार वालों से कहो कि बाबा ने तो बोला हुआ है कि जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। बिहार में गीता पाठशाला ही नहीं है, गिनी चुनी 2-4 गीता पाठशालाएं हैं। है? पटना में भी नहीं है जो राजधानी है, किसी से पटती ही नहीं है।
संगठित कैसे होंगे? संगठन कैसे बनेगा? अरे एक दूसरे से पटेगी तभी तो संगठन बनेगा, है? पटती क्यों नहीं है? संगठन क्यों नहीं बनता है? यूनिटी क्यों नहीं बनती है? हैं? कारण क्या है? हैं? प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी नहीं है। प्योरिटी की पावर ही खत्म हो गई। इसलिए सारे भारतवर्ष में एक ही स्टेट ऐसा है जहां के लोगों को बिहार में रह करके धंधा नहीं मिलता, रोजी रोटी नहीं मिलती, तो दूसरे स्टेट्स में दूसरों की जाकर के चाकरी करनी पड़ती है। ऐसी प्योरिटी का विनाश क्यों किया? प्योरिटी की बर्बादी की तो आखिरी जन्म तक ऐसी बर्बादी देखने में आ रही है, जो दूसरों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इसका फाउंडेशन कहां से पड़ा? अरे दुनिया में जो भी बातें होती हैं उनका फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में बाप आकर के जो संगठन बनाते हैं, कन्याओं माताओं का संगठन तैयार होता है, शक्तियों का संगठन तैयार होता है। उन शक्तियों को अंदर से उल्टा ज्ञान सुना करके तोड़ करके ले जाते हैं, भगा ले जाते हैं गौओं को, उनकी शादियां करवाते हैं, उनको नीचे गिराते हैं, फिर शादियां करवा के खत्म कर देते हैं। ये काम जितना बिहार वाले ने किया, बिहार वालों ने, उतना और नहीं किसी ने किया। शुरुआत जो करता है उसका पाप ज्यादा माना जाता है। वैसे ज्यादा सरेंडर्ड कन्याएं टूटी हैं उड़ीसा में, लेकिन उन्होंने पहल नहीं की। पहल किसने की? बिहार ने पहल की। तो गीता पाठशालाओं का भी संगठन देखने में नहीं आता। शिकायत किसी से नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कंप्लेंट करना माना कंप्लीट नहीं है। जरूर कहीं अपनी ही कमजोरी है, उस कमजोरी को खत्म करें। और बनेगा, अरे बनाओगे तब बनेगा। अरे बिना कुछ किए कुछ हो जाएगा क्या है? स्वर्ग कब बनेगा? अरे बनाओगे तभी तो बनेगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। क्या ये जन्म जन्मांतर के भारत के राजाओं ने कर्म ऐसे दुष्ट किए हैं, जो सारा किया धरा बराबर हो चुका है। अब करेंगे तो प्राप्ति होगी। सच्ची गीता पाठशाला नाम दे दिया है?
बाबा नहीं जाते, बाबा नहीं जाते तो बाबा जहां नहीं जाते हैं वहां काम नहीं होगा। बच्चा जो है वो बच्चा खुद सरक के माँ के पास चला जाता है या बार बार माँ को ही आना पड़ता है? बच्चा कभी दूसरे की गोद में जाता है? नहीं जाता है। जाएगा तो कहाँ जाएगा? माँ की गोद में जाएगा। इसलिए बाप कहाँ कहते हैं? बाप तो कहते हैं मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। मैं भी आ सकता हूं बच्चों के पास। सबसे पहले किसके पास पहुंचते हैं? सबसे पहले किसके पास पहुंचते हैं? अरे सबसे पहले पहुंचते हैं जगत पिता जगदम्बा के पास। पहुंचते हैं कि नहीं? नहीं पहुंचते? कोई कारण होगा। जैसे ब्रह्मा के लिए बोलते हैं मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। माना ये ब्रह्मा मेरा काम पूरा नहीं करेगा, इसलिए मैं इनको नहीं सुनाता हूं। फिर भी ये टांगड़ आगे बीच में सुन लेता है। ऐसे ही है। और एक मुरली में कहा कि जो एक ज्ञान में चलेगा, एक जो ज्ञान में चलेगा तो वो सारा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो उस परिवार की कन्याओं में बुद्धि में ज्ञान होगा, अगर वो शादी कर लेंगी तो वो उस परिवार की गिनी जाएगी या नहीं? कन्या तो परिवार की ही गिनी जाएगी, बाकी कन्या का पति नहीं गिना जाएगा, पति के बच्चे नहीं गिने जाएंगे। और ज्ञान में चलने वाली कन्याएं तो जो शादी कर लेती हैं ज्ञान में आने के बाद, उनका तो 100% पक्का है कि उनको वापस आना ही आना है। ओम शांति।